नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, हरियाणा टॉक्स में आज हम बात करेंगे किसान नेता रवि आज़ाद की। भिवानी पुलिस ने रवि आज़ाद को आज बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। रवि आज़ाद किसान नेता है जो किसानों की आवाज़ मुखर रूप से सरकार के विरोध में भी कई बार उनकी पहचान है और जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो मामला बहल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। 8 दिसंबर 2025 में एक नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ मामला है। ये नाबालिग लड़की दलित परिवार से संबंध रखती है और इस पर यौन उत्पीड़न, अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। 3 आरोपी इसमें पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। रवि आज़ाद की गिरफ्तारी 24 दिसंबर को हुई है। और आपको ये भी बता दें कि इस मामले में नई बात ये है कि जब ये मामला दर्ज हुआ, 3 इसमें जुड़े हुए लोग अरेस्ट किए गए, उसके बाद मुझे न्याय दिलाओ करके रवि आज़ाद ने भिवानी के अंदर एक महापंचायत की थी जिसमें किसान नेता रवि आज़ाद ने राजनीति से प्रेरित इस मामले को बताया था और वो बोलते बोलते भावुक भी हो गए थे। इसी महापंचायत को लेकर भी रवि आज़ाद पर धाराएं लगी है, आरोप लगे हैं कि पंचायत करके सामाजिक तौर पर पीड़ित परिवार पर दबाव डालने का ये एक अलग से उन्होंने महापंचायत की कि ताकि सामाजिक तौर पर पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा सके और सबूत मिटाने के आरोप भी रवि आज़ाद पर लगाए गए हैं। इस मामले में भिवानी के एसपी का ये कहना है कि रवि आज़ाद को जो अरेस्ट किया गया है वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ और इस तरह का संगीन मामला दर्ज होने के बाद महापंचायत करके सामाजिक प्रेशर बनाना दलित परिवार के ऊपर और सबूतों को तोड़ना, मरोड़ना, खुर्द-बुर्द करना, इस तरह के आरोप भी रवि आज़ाद के ऊपर है। थोड़ा सा सत्सिंह जी हम अपने दर्शकों को बता दें कि रवि आज़ाद है कौन। रवि आज़ाद का जो एक नाम निकल के आया, एक फेस जो निकल के आया सामने, वो किसान आंदोलन की देन है। किसान आंदोलन में ही रवि आज़ाद का जो है वो सामने आया कि एक युवा मुखर किसान नेता है जो किसानों की बात करता है, सरकार के सामने किसानों की आवाज़ बुलंद करता है और उसके बाद काफ़ी विवादों में भी रहे। उनके जो सोशल मीडिया पे जब आते हैं वो अपने स्टेटमेंट देते हैं तो वो काफ़ी सरकार को चुभने वाली बातें होती है, हमेशा ही आप देखते होंगे कभी। मुझे तो ये याद है कि रवि आज़ाद के कुछ वीडियोस जो मैं अभी दिमाग में मेरे घूम रहे हैं कि जब किसी तरह का सड़क रोक ली गई, किसी तरह का जब उन्होंने बंद लगाया और प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी उनसे बात करने के लिए आया, चाहे वो जिला प्रशासन से हो, पुलिस से हो, तो जिस एग्रेसिव तरीके से वो उनसे बात करते हैं, तो इसीलिए रवि आज़ाद का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, अधिकारियों को धमकाना, ऊंचा ऊंचा बोलना और जिस तरीके से वो प्रोवोकेटिव स्पीच देते हैं माइक के ऊपर, युवाओं के अंदर उनकी जो पकड़ है वो उनके इसी अंदाज से है। उनकी हाइट देखिए आप, 6 फुट से मुझे लगता है कि 6 फुट से भी ज़्यादा है, साफ़ा पहनते हैं, ग्रीन हरा साफ़ा पहनते हैं और एकदम कड़क नेता दिखाई देते हैं। आजकल के युवाओं को इसी तरह की पर्सनालिटीज़ जो हैं ज़्यादा पसंद आती हैं। हालांकि पिछले दिनों जो किसान संगठन है उन संगठनों के साथ विवाद भी हुआ और एक संगठन ने तो शायद एक स्टेटमेंट भी दी थी कि रवि आज़ाद का हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक बात सामने आई थी। तो अब हम बात करते हैं कि रवि आज़ाद को गिरफ्तार क्यों किया। 8 दिसंबर को बहल थाने में, जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं, एक शिकायत दी जाती है। नाबालिग लड़की जो कि दलित परिवार से संबंध रखती है, उन्होंने शिकायत दी कि उसके साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास किया और अब साथ में उसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार मतलब अपहरण करने का भी प्रयास किया। जी, वो बस स्टैंड पे गांव के जैसा कंप्लेंट है कि चूंकि ये मामला नाबालिग से संबंध है, SC/ST संबंध है, तो इस केस की हम डिटेल जो भी बताएंगे बहुत ही कम डिटेल बताएंगे। जो कानून के अनुसार इस तरह की डिटेल सार्वजनिक कर भी नहीं सकते हम किसी नाबालिग की लड़की या फिर तो, वैसे। लेकिन मामला क्या है ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि जो सुनने वाले हैं हमारे ऑडियंस, उनको मामला समझ में आ जाए। जो आरोप
है, ये सिर्फ आरोप हैं जिनकी अभी जांच होनी है। वो कोर्ट भी करेगा, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, बाकायदा ये लंबा मामला चलने वाला है, ऐसा प्रतीत भी होता है, क्योंकि पॉक्सो भी लगा है और SC/ST वाला ये मामला भी है। तो इसमें वो गांव के बस अड्डे पे खड़ी होती है, उस समय कुछ युवा आते हैं और उस लड़की को बुलाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें रवि आज़ाद ने बुलाया है, और फिर गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हैं। इस तरह का कोई मामला है। फिर ये मामला जो कंप्लेंट के अंदर है, जो अभी मीडिया रिपोर्ट्स में हमने अभी पढ़ा है, वो ये मामला है। उसके बाद 3 लोग उसमें, जैसा आपने मेंशन किया, 3 को तो अरेस्ट भी कर चुके हैं। उसके बाद फिर भिवानी में मुझे न्याय दिलाओ करके एक महापंचायत भी बुलाई जाती है। 3 आरोपी गिरफ्तार जब हुए तो उसके बाद गिरफ्तारी की जो डर था, एक प्रेशर था, वो रवि आज़ाद पे था। तो रवि आज़ाद ने अपने बचाव में, वो क्योंकि किसान नेता रहे हैं तो वहाँ के लोगों में, किसानों में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है, तो उन्होंने एक पंचायत बुलाई 15 दिसंबर को, और उस महापंचायत में ये कहा कि भाई ये जो आरोप मुझ पे लगे हैं ये राजनीति से प्रेरित है, और मैं जो किसानों की आवाज़ बुलंद तरीके से उठाता हूँ ये उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। जबकि ऐसा कोई आरोप जो है उन पे जो लगाया गया है वो निराधार है, झूठा है। ओपी जी, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा। ऐतिहासिक अगर इतिहास को उठाएं तो हमारी खापों का ना एक इतिहास रहा है, हमारी महापंचायतों का एक इतिहास रहा है कि वो जब कभी भी पंचायती बन के जाते हैं ना, तो वो किसी के हिमायती बन के नहीं जाते, वो पंचायती बन के जाते। पंचायती का मतलब होता है सही को सही और गलत को गलत। लेकिन सतसिंह जी, आज के समय तो आप देखोगे कितनी सारी महापंचायतें, खाप पंचायतें होती है, तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि उसमें कुछ लोग हिमायती बन के जाते हैं, ना कि पंचायती बन के जाते हैं। बल्कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादातर हिमायती बन के जाते हैं, पंचायती तो एक आध आदमी रह गया। तो सही को सही कहने वाले बहुत चुनिंदा लोग ही है, और उनको वो लोग जो है, क्योंकि आप देखोगे जो हिमायती होते हैं ना, वो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपनी बात को मनवाने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो पंचायती है ना, उनकी बात को अच्छे से वहाँ पे पंचायत में, खाप पंचायत में रखा ही नहीं दिया जाता, क्योंकि वो पता है कि सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। ओपी जी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जहाँ तक किसान नेता जैसा हम कह रहे हैं रवि आज़ाद को, तो जहाँ तक किसानों की बात है, देखो हम तो गांव में पैदा हुए हैं, गांव में बड़े हुए हैं, गांव में ही हमारे संस्कार गांव के हैं। हमें तो ये पता है गांव का एक नियम है, बहू बेटी साजली होती हैं। यानी कि किसी महिला को जो इज्जत दी जाती है ना, उसमें ना कोई जाति देखी जाती, उसमें ना कोई अमीरी गरीबी देखी जाती, कुछ नहीं देखा। वो कहते बेटी सबकी साजली होती है। गांव की जो बहू है, बेटी है, गांव की बेटी, गांव किसी एक परिवार की बेटी नहीं होती, वो पूरे गांव की बेटी उसको मानते हैं। और हमारे हरियाणा का तो कल्चर सतसिंह जी ऐसा है कि जब किसी गांव में दूसरे गांव में बारात लेके जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई कोई हमारे गांव की बेटी की यहाँ शादी वादी तो नहीं कर रखी है। और फिर अगर पता लग जाता है, उन सब के बकायदा घर जा करके एक वो मान के रूप में जो 10 रुपये 100 रुपये जिसका जैसा अपना ब्योत होता है या जिसका जैसा अपना भाव होता है, वो एक सम्मान के वो ये मतलब होता है। वो एक गांव की बेटी पूरे परिवार, एक परिवार की नहीं होती, वो पूरे गांव की बेटी होती है, 36 बिरादरी के लोगों की बेटी होती है। उसमें मैसेज ये दिया जाता है कि बेटी जैसे हमने बेटी यहाँ मतलब हमने ब्याही है, तो वैसे ही जब बाराती बन के जाते हैं तो हमारी बेटी को पूरा मान सम्मान, तू भी हमारी बेटी जैसी है। तो ये बहुत अच्छा वो है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वैसे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, हमारे गांव वगैरह में जहाँ से हम बिलोंग करते हो, कहते हैं भाई तू मर्डर करा देख लेंगे, लेकिन कोई छेड़खानी का मामला है, महिला से संबंधित कोई मामला है, बिल्कुल साथ नहीं देंगे। 2 चीज़ों में साथ नहीं देते हमारे गांव की। ये कहावत भी है कि एक तो किसी महिला की तरफ आंख गलत तरीके से आंख नहीं उठानी है,
दूसरा चोरी नहीं करनी है जी। बाकी जो है आरोप जो है ना, हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई वो सब चीजें हो वो जाती है, समाज कहीं ना कहीं, हालांकि उसको इसका मतलब एक्सेप्ट कर लेता इसका है। मतलब ये नहीं है कि इन चीजों को बढ़ाओ, मतलब कहने का मतलब जो गांव में एक इसको बहुत acceptability- बुरा माना जाता है, मतलब इसको मर्डर से भी, इसका मतलब इसको मर्डर से भी ज्यादा बुरा माना जाता है कि कोई भी छेड़खानी का मामला है, महिला संबंधित कोई यौन उत्पीड़न का मामला है, उसमें ना कोई पंचायत साथ देगी, इवन परिवार भी उसको बेदखल कर देता है। और सत सिंह जी जैसे इन्होंने रवि आज़ाद ने जो बताई कि मुझे न्याय दो करके जो महापंचायत बुलाई, ये वैसे तो होता तो देखो पहले जब एक समय था तो एक पंचायतें सामाजिक तौर पे फैसला सुना देती थी और उसको कहीं ना कहीं समाज भी मान लेता था, लेकिन आज कानून जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कानून इन पंचायतों को, इन खाप पंचायतों को में जो फैसले लिए जाते हैं उनको मानता नहीं है। उसको समाज तो बेशक उनको कहीं ना कहीं मान ले, लेकिन कानून से ऊपर महापंचायतें, खाप पंचायतें आज भी नहीं है। सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और हमारी जो सीआरपीसी है, अब तो बीएनएस जो हो गई है हमारी, उसके हिसाब से इस तरह के मैटर में खाप पंचायतें इंटरवीन कर ही नहीं सकती। किसी का इंटरवीन करना अपने आप में इलीगैलिटी है, कोई भी हिमायती नहीं ले सकता, खास करके इस तरह के मामलों तो में। जो रवि आज़ाद को आज इस जो भिवानी पुलिस ने जो गिरफ्तार किया सत सिंह जी, उसमें ये भी एक आरोप है कि उन्होंने पंचायत बुला के सामाजिक रूप से दलित पीड़ित परिवार पर दबाव डालने का प्रयास किया है और उनको सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की भी बात उसमें सामने। ये दो जो बातें जो निकल के आई है, ये भिवानी के एसपी जो हैं सुमित, उन्होंने भी इस बात को द हरियाणा टॉक्स को बताया है। और देखिए, हमारा इस मामले पर पॉडकास्ट करने का जो मंशा है, जो हमारा उद्देश्य है, वो ये है कि रवि आज़ाद पर जो लगे आरोप हैं वो सही हैं, गलत है, ये कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है जांच करना। दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस और कोर्ट करेंगे, हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि इस तरह के संगीन जो मामले हैं उनको बड़े संजीदा तरीके से समाज को देखना चाहिए, और अगर कोई आरोपी है, अगर किसी ने गलत काम किया है या गलत काम करवाया है या गलत काम का सपोर्ट किया है, तो समाज को किसी दबाव में नहीं आना चाहिए और गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए, करना चाहिए। और अगर नहीं है, अगर बेकसूर है रवि आज़ाद, तो इस देश में कानून है। मानते हैं ताकत पैसे में बहुत होती है, सरकारों में भी ताकत होती है, लेकिन आप कानून पर भरोसा कीजिए, सही को न्याय मिलेगा, गलत को सजा मिलेगी। और दलित जो परिवार है, जो लड़की ने जो आरोप लगाए हैं, जो शिकायत दी है, उस परिवार को भी न्याय मिलना चाहिए। अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ आरोप जो उन्होंने लगाए हैं वो सही है, तो आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार।